हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से तीन ऐसी बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका अभी मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपए से कम का है। यानी तीनों ही कंपनियां अभी साइज़ में काफ़ी छोटी हैं। क्योंकि इनके ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल बहुत ही शानदार बने हुए हैं, तो इनके फ्यूचर में बड़े बन जाने की भी काफ़ी अच्छी संभावना बनी हुई है। यहाँ पर मैंने जिन भी कंपनीज को चूज किया हुआ है, मैंने कोशिश की है कि उनका पी रेशियो अपने इंडस्ट्री के पी रेशियो से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा हो। हालांकि इन तीन में से एक कंपनी का पी हल्का सा ज़्यादा भी है, बट उस कंपनी में आशीष खचोलिया सर ने अपना स्टेक लिया हुआ है, तो इस प्रकार वह भी कंपनी काफ़ी शानदार बन जाती है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जान लेते हैं उन तीनों शानदार कंपनियों के बारे में, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, 1993 में इस्टेब्लिश यह कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के उत्पाद में शामिल है कॉरुगेटेड स्टेनलेस स्टील हॉज, गैस हॉज, सोलर हॉज, स्टील हॉज विद ब्रेड, स्टेनलेस स्टील हॉज असेंबलीज, इंटरलॉक हॉज और हाई प्रेशर हॉज शामिल है, जिनका प्रयोग किचन में गैस की सप्लाई में, सोलर पैनल्स में, इरिगेशन में और अंडर वाटर सप्लाई में किया जाता है। गैस बेसिकली पाइप ही होते हैं जो कि मेटल से बने होते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी मेटल से बने हुए उन पाइपों को आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप उनको तोड़ मरोड़ इजीली कर सकते हैं। कंपनी बेसिकली वेरियस टाइप के हॉज की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका यूज वेरियस इंडस्ट्री में किया जाता है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 1900 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 147 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक का पी 58 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 25 से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। बट इस कंपनी में आशीष खचोलिया सर ने अपना स्टेक लिया हुआ है। इस प्रकार कंपनी बहुत ही शानदार बन जाती है। स्टॉक का आरओसी 34% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 32% से ऊपर का बना हुआ है। कंपनी के पास डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है, यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। कंपनी में प्रमोटरों की होल्डिंग 67% की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। कंपनी में DII का स्टेक 5.8% से ज़्यादा का, वहीं पर FII का भी हल्का फुल्का स्टेक बना हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 248 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी की पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 17% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 252% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। सोचिए, पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 250% से ऊपर का है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है। दिसंबर 22 में जहां पर इसका सेल 65 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल बाद यानी दिसंबर 23 में बढ़ करके 73 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 5 करोड़ रुपए से बढ़ करके 9 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार हो गया है। इसने अपने प्रॉफिट को एक साल में ही लगभग डबल कर लिया है। कंपनी का एक प्लस पॉइंट यह है कि कंपनी ने अपने बोरिंग्स को 0 कर लिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। एक बार खुद से जाकर के इसके फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी सेकेंड कंपनी है जो कि सीमेंट और शुगर के सेक्टर में कार्य कर रही है, जिसका अभी मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपए से कम का है। जी हाँ, कंपनी का नाम है KCP लिमिटेड। यह कंपनी बेसिकली सीमेंट, शुगर, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और पावर जनरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी कार्य कर रही है, जहां पर यह होटलों को रन करती है। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस वेरियस वर्टिकल में बटा हुआ है, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू को जनरेट करती है। कंपनी के 3 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि मैकरला, मुक्त्याला और
अराकुड़ा में स्थापित हैं, जहां पर यह सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और वहीं से माल की सप्लाई भी कर देती है। इसके अलावा कंपनी हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिसका प्रयोग सीमेंट, शुगर, पावर, ऑयल एंड गैस, मिनरल प्रोसेसिंग, मेटल माइनिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डिफेंस एंड स्पेस के सेक्टर में प्रयोग किया जाता है, उसकी भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी इन हैवी इक्विपमेंट को डिफरेंट कंट्रीज़ में सप्लाई भी करती है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देश शामिल हैं। इस प्रकार जैसा कि आपने देखा, कंपनी वेरियस फील्ड में काम कर रही है और यह अपने सामान को डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करती है। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार बना हुआ है। इसके दिसंबर 2023 में आए हुए रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। इसने काफ़ी अच्छा सेल्स एंड प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। इसके अलावा कंपनी का हाइडल में भी एक पावर प्लांट है, जहां पर यह थर्मल, विंड और सोलर पावर के जनरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी का हैदराबाद में मर्क्यूर होटल के नाम से एक होटल भी चलता है, जहां से यह काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप अभी 2885 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 224 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 17 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 20 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। प्रमोटर होल्डिंग 44% की है और प्रमोटरों ने 0.01% से अपने स्टेक को इंक्रीज कर दिया है। स्टॉक का आरओसी 6% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 3% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक तो नहीं कहे जाएंगे, बट कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.42 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। DII का स्टेक 0.6% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 1.9% के आसपास है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 1269 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हुए हैं, जहां पर इसका सेल्स दिसंबर 2022 में महज 551 करोड़ रुपए का था, वहीं पर बढ़ करके 777 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि एक शानदार जंप है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि -11 करोड़ रुपए से 96 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। यानी कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट इसने इस क्वार्टर में बहुत ही शानदार रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 110% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। एक बार खुद से जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी तीसरी कंपनी है जो कि फोर्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका भी आकार काफ़ी कम है। जी हाँ, कंपनी का नाम है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी बेसिकली फुली फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड फोर्स्ड क्रैंकशाफ्ट और दूसरे फोर्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग की बिजनेस में इन्वॉल्व है। इन सभी फोर्स कंपोनेंट्स का प्रयोग ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ऑयल एंड गैस, डिफेंस एंड स्पेस जैसे फील्डों में प्रयोग किया जाता है। कंपनी अपने सामान को 80 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, जहां से यह काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पा रही है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 2565 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 31 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 34 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। आरओसी 26% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 21% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माने जाते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को फ्यूचर में स्प्लिट भी कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 56% से ऊपर की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 330 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है।
कंपनी में DII का स्टेक 1.9% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 8.77% का बना हुआ है और FII ने इसमें अपने स्टेक को 2.7% से बढ़ा दिया है, जो कि एक बहुत ही शानदार इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी ने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। दिसंबर 22 में जहां पर इसका सेल 89 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल बाद बढ़ करके 147 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसने प्रॉफिट को भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, जो कि 11 करोड़ से बढ़ करके 25 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, जो कि महज एक साल में दोगुना से भी ज़्यादा जंप है। यानी कंपनी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखी है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 190% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 340% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस फील्ड में काम कर रही है, इसके उत्पाद की मांग मार्केट में हमेशा बनी रहने वाली है। अगर आप चाहें तो एक बार जाकर के खुद से इसके बारे में सर्च कर लीजिए। अगर ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि मैं किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, तो पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली स्मॉल कैप या फिर मैक्रो कैप कंपनीज को ही कवर करता हूं, क्योंकि छोटी कंपनियों के पास ही वो क्षमता होती है कि वो भविष्य में काफ़ी बड़ी बन सकें। तो यहाँ पर मैंने जो भी आपके साथ में कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तीनों ही कंपनियाँ बहुत ही शानदार हैं। ये अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम्पीट कर रही हैं, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। एक बार खुद से जाकर के एनालाइज कर लीजिए। अगर ठीक लगती हैं तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।